आदाब नाजरीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मुल्क की आजादी के 75 साल की तकमील पर हर घर पर लहराएं कौमी परचम। जुबली हिल्स के फ्रीडम पार्क में शजरकारी के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। गरीबों के लिए नाफिज करदा फलाह स्कीमात को बीजेपी फ्री भी कहना बंद करे। तेलंगाना हुकूमत गरीबों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। रुकन काउंसिल कविता का मीडिया से खिताब। गोल्ड मेडल जीतने वाली हैदराबादी शटलर पीवी सिंधु पहुंची हैदराबाद। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सिंधु का किया गया शानदार इस्तकबाल। हजरत चलम में एक मरतबा फिर दरियाए गोदावरी की सतह में इजाफा। हुक्काम चौकस खतरे का दूसरा निशान जारी कर दिया गया। नीतीश कुमार ने बिहार में 8वें बार वजीर आला के तौर पर लिया हलफ। हलफ बर्दारी तकरीब में साबिक वजीर आला राबड़ी देवी और दीगर ने की शिरकत। मध्य प्रदेश में हर बार कबायलियों पर मजालिम क्यों होते हैं? मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ की हुकूमत पर तनकीद। और जापानी काबीना में की गई तोसी। जापान के वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा ने काबीना में किया रद्द-बदल। और अब खबरें तफसील से। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने हर एक से अपने घरों पर कौमी परचम लहराने और कौमी इत्तेहाद के जज्बे के इजहार की अपील की। रियासती वजीर ने रुकन राज्यसभा के किशोर राव, रुकन असम्बली दानम नागेंद्र, जीएचएमसी मेयर विजय लक्ष्मी और कमिश्नर जीएचएमसी लोकेश कुमार के साथ शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ फ्रीडम पार्क में पौधा लगाया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि मुल्क को आज़ादी कई अहम शख्सियात की कुर्बानी के नतीजे में मिली। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर वज़ीर आला केसीआर की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत 75 बरस के जश्न के सिलसिले की तकारीब का इनेकाद अमल में ला रही है। उन्होंने कहा कि गांधी जी वो अजीम इंसान थे जिन्होंने अदम तशद्दुद के जरिए मुल्क को आज़ादी दिलाई। उनके बारे में तलबा को वाकिफ करवाने के लिए गांधी की फिल्म को रियासत भर के सिनेमा घरों में दिखाया जा रहा है। इसके अलावा 75 इलाकों में आज़ादी पार्क बनाए गए हैं और पौधे लगाए जा रहे हैं। हमारे मुल्क में अक्सरियत गरीब आवाम की और गरीब आवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए लाएमल तैयार करते हुए उनके लिए फलाही स्कीमात नाफिज करना यह हमारी जिम्मेदारी है। इन ख्यालात का इजहार रुकन कानून साज काउंसिल की कविता ने मीडिया से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हर दौर में चाहे वो मरकजी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत गुरबा के लिए फलाही स्कीमात नाफिज करते आए हैं, लेकिन आज पूरे मुल्क में मरकज की बीजेपी हुकूमत एक अजीब गरीब माहौल बना रही है और गरीबों के लिए नाफिज करदा फलाही स्कीमात को फ्री बी का नाम देकर ये चाह रही है कि उनको फ्री भी फराहम न किया जाए, यानी फलाही स्कीमात बंद कर दिए जाएं। रुकन काउंसिल कविता ने कहा कि वो सबसे पहले मरकजी हुकूमत से इस बात की अपील करती है कि गरीबों के लिए नाफिज करदा फलाही स्कीमात को फ्री भी ना कहें, क्योंकि इस तरह से उनकी बेहुरमती होगी। उन्होंने कहा कि गरीब अफराद की खिदमत करना ही हमारा फरीजा है। उन्होंने मोदी हुकूमत की जानिब से 10 लाख करोड़ के माफ करदा कर्ज पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि वो फ्री भी है। जो बैंक्स को लूट कर मुल्क से फरार हो गए और उनके कर्ज को माफ कर दिया गया, वो फ्री भी है। उन्होंने कहा कि गरीबों के इलाज, उनके बच्चों की तालीम और दीगर फलाही स्कीमात फ्री भी नहीं कहलाई जाती। ये तमाम चीज़ें तो हुकूमत की अहम जिम्मेदारियों में शामिल है। रुकन काउंसिल ने कहा कि गरीबों की मदद के लिए रियासती हुकूमतों की जानिब से की जा रही कोशिशों को मरकजी हुकूमत तायद और हिमायत करे। अगर मरकजी हुकूमत मदद नहीं करना चाहती तो वो कम अज़ कम रियासती हुकूमतों को इस मामले में आज़ादी फराहम करे। जिस तरह तेलंगाना में रईतु बंधु स्कीम, मुफ्त तालीम, सेहत के लिए बेहतर स्कीमात के अलावा ऐसी हज़ारों स्कीमात के जरिए गरीब आवाम को राहत पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत गरीबों की फलाह बहबूद के लिए पाबंद है।
हमारे हिंदुस्तान में अधिकतम जनता गरीब है और इन गरीब जनता के लिए हर सरकार, प्रदेश की सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वेलफेयर स्कीम्स चलाते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से। आज पूरे हिंदुस्तान भर में एक ऐसा माहौल बीजेपी पार्टी बना रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है कि जो वेलफेयर स्कीम गरीब लोगों को देते हैं वो कहते हैं, इनको फ्रीबी के नाम से बुला रहे हैं आजकल, और बोल रहे हैं कि ये फ्रीबी नहीं देना चाहिए। मैं बीजेपी गवर्नमेंट से और बीजेपी पार्टी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो वेलफेयर स्कीम स्टेट गवर्नमेंट चला रही है उनको आप फ्रीबी मत बुलाइए, क्योंकि ये फ्रीबी बुलाने से गरीब लोगों का इंसल्ट होता है। फ्रीबी क्या होता है? फ्रीबी ये चीज़ होती है जो आपने अभी 10 लाख करोड़ का जो कर्जा माफ़ी किया है, जो कॉरपोरेट आदमी हैं जिन्होंने बैंक्स को लूट के गए हैं, उनको जब माफ़ी किया उसको फ्रीबी बुलाते हैं। जो वेलफेयर स्कीम होता है गरीब आदमी के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके खेती के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, ये सारे फ्रीबी नहीं कहे जाते हैं, क्योंकि ये सरकार का जिम्मेदारी होता है। चाहे वो प्रदेश की सरकार होने दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट होने दीजिए, गरीब के लिए चलाने वाले वेलफेयर स्कीम्स इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये फ्रीबी बिल्कुल नहीं बोले जा सकते। ये फ्रीबी नाम पहले आप बंद कर दीजिए, गरीब को इंसल्ट करना बंद कर दीजिए। दूसरी बात यह है, प्रदेश जो चलाती है वेलफेयर स्कीम, आप उनको सपोर्ट कीजिए। अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते तो भी प्रदेश को इंडिपेंडेंस दे दीजिए कि वो अपने आप में चला ले। जैसे तेलंगाना में हम चलाते हैं, हम राइतु बंधु स्कीम देते हैं, बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, हेल्थ का अच्छा स्कीम्स है। हमारे यहाँ 1000 स्कीम चलते हैं, और कल आप ऐसा देश भर में एक माहौल बना के ये सारे स्कीम्स बंद करने के लिए प्रदेश के सरकारों के ऊपर जो दबाव डालने का कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। गरीब का कोई भी इसमें फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जब तक वेलफेयर स्कीम इस हिंदुस्तान में नहीं चलेगा तब तक गरीब के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और पूरे देश की जो आबादी है उनसे, हमारे जो इंटेलिजेंसिया है उन सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, दिस इज़ द ओकेशन, दिस इज़ द टाइम, प्लीज़ स्पीक आउट एंड मेक श्योर दैट द वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एनी स्टेट विल कंटिन्यू। हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली हैदराबादी शटलर पीवी सिंधु हैदराबाद पहुंच गई हैं। पीवी सिंधु का शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर उनके मद्दाहों ने शानदार इस्तकबाल किया। पीवी सिंधु ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंगल्स में गोल्ड जीता है। सिंधु, जिनको 2014 कॉमनवेल्थ में मिशेल ली ने शिकस्त दी थी, अब इसी शटलर के खिलाफ जीतकर उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। सिंधु ने दौलत मुश्तरिका में सोने का मेडल जीतकर तेलुगु अवाम का सर फख्र से बुलंद किया है। तेलंगाना के भद्राचलम में एक मरतबा फिर दरिया गोदावरी की सतह में इजाफा दर्ज किया गया। दरिया में पानी की सतह जो 49.3 फीट थी, चारशंबे को बढ़कर 49.8 फीट हो गई है, जिसके साथ ही हुक्काम ने चौकसी अख्तियार करते हुए खतरे का दूसरा निशान जारी कर दिया है। मौजूदा तौर पर दरिया में 12,11,032 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है। पानी की सतह 53 फीट तक होने की सूरत में खतरे का तीसरा निशान जारी किया जाएगा। दरिया के बहाव में हर घंटे इजाफा होता जा रहा है। पानी की सतह जो मंगल की शाम 43.5 फीट थी, निश्चप बढ़कर 48 फीट हो गई। अहदेदारों ने पेशकयासी की कि दरियाए गोदावरी की पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है। जिले हुकाम को चौकस कर दिया गया है, क्योंकि एक मरतबा फिर दरिया की सतह में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। कलेक्टर अनुदीप ने भद्राचलम, चरला, दमुगड़म, बुरगमपाड़ू, सारापक्का, आशोरावपेट, पेनापाका और दीगर इलाकों के अवाम से ख्वाहिश की कि वो एहतियात से रहें। उन्होंने हुक्काम से ख्वाहिश की कि वो नशीबी इलाकों के अवाम के महफूज मकामात तक तखलिए के काम में तेज़ी पैदा करें और अवाम के लिए ज़रूरी इंतजाम करें। मोहब्बत से इनकार पर बरहम नौजवान ने लड़की पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में लड़की शदीद जख्मी हो गई। ये वारदात तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आई। इतलात के मुताबिक लड़की की शनाख्त नोया के तौर पर की गई है, जो MG कॉलेज नलगुंडा की डिग्री साल दुव्वम में तालीम हासिल कर रही है। मुलजिम रोहित भी इसी कॉलेज में BBA साल दुव्वम में ज़ेर तालीम था। रोहित ने मोहब्बत के नाम पर लड़की को हरासा किया था। नोया के वालिदैन ने कहा कि रोहित ने गुज़िश्ता माह लड़की पर शराब की बोतल से हमला किया था, जिसके बाद रोहित के वालिदैन ने उनसे ख्वाहिश की थी कि वो पुलिस से इस बात की शिकायत न करे। ज़राए के मुताबिक नोया अपनी सहेली श्रेष्ठा के साथ मिलकर एक और सहेली से मुलाकात करने फॉरेस्ट ऑफिस गई थी। रोहित और इस बात की इत्तला पर वहां पहुंचा और उसने नोया से बात करने की ख्वाहिश की। जब लड़की के करीब पहुंची थी, उसने लड़की के गले, पेट, होंठों, कमर और पैरों पर चाकू से हमला कर दिया। लड़की को उसकी सहेलियों ने इलाज के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। पुलिस ने इस खसूस में एक मामला दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया।
जिले निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक खानदान के 4 अफराद बरसर-ए-मौका हलाक हो गए। महलूकीन में 2 बच्चे भी शामिल हैं। यह हादसा जिले के कोतपल्ली गांव में उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से निर्मल की समझ जाने वाली तेज रफ्तार कार का टायर फट पड़ा, जिसके नतीजे में कार डिवाइडर से टकरा कर कई मरतबा उलट गई। हादसे का मकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। हादसे के वक्त कार में 7 अफराद सवार थे। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। बकिया 3 जख्मियों को इलाज के लिए आरमूर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि छोटे बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। महलूकीन का ताल्लुक हैदराबाद की टोली चौकी से बताया गया है। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ती कार्रवाई करते हुए नाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस रूट पर हादसे की शिकार कार को हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल किया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। शहर हैदराबाद के किशनबाग इलाके में एक मैट्रिक्स की तैयारी की यूनिट में आग लग गई। ये वाकया चारशंबे की सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आया। अहदेदारों के मुताबिक इस यूनिट में बड़े पैमाने पर मैट्रिक्स की तैयारी का काम किया जाता है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर कपास के थैले रखे गए थे। इस यूनिट से धुआं निकलता देखकर मुकामी अफराद ने फायर इंजन के एहलकारों को चौकस किया, जिसके बाद चंदूलाल बारादरी इलाके के फायर स्टेशन से एक फायर ब्रिगेड वहां पहुंचा। तहम आग की शिद्दत ज्यादा होने के सबब मजीद 3 फायर इंजन को तलब किया गया, जिन्होंने काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। बहादुरपुरा पुलिस ने आग बुझाने के काम में ताउन किया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। यौम आशूरा के मौके पर टीआरएस के सीनियर लीडर शेख फहीम की निगरानी में महमूद पाशा टीआरएस लीडर और सद्दाम हुसैन की जानिब से आराम घर पर शरबत का इंतजाम किया गया। इस मौके पर सीआई के नरसिम्हा मैलार देवपल्ली, साबिक काउंसलर एस वेंकटेश, एसआई राजशेखर रेड्डी, एसआई रोहित, मोहम्मद इमरान, अजीजुद्दीन, मोहम्मद रिजवान, सोहेल और दीगर मौजूद थे। मुहर्रम के शहादत के मौके पर आज ये वेस्ट वॉशिंग सेंटर की जानिब से शरबत पिलाने का प्रोग्राम किया गया। आज हमारे पास हिंदू मुस्लिम पूरे मिलकर गंगा जमुना तहजीब हमारे काटेदान मैलारदेवपल्ली डिवीज़न के तरफ से हिंदू मुस्लिम की गंगा जमुना की तहजीब हमारे पास मिसाल दी जाती है और सब जनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनता दल यूनाइटेड के साबिक कौमी सदर नीतीश कुमार ने आज 8वीं बार बिहार के वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ लिया। गवर्नर फागू चौहान ने चारशंबे को यहां गवर्नर हाउस में कुमार को रियासत के वज़ीर आला के तौर पर ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। नीतीश कुमार के साथ सीनियर राष्ट्रीय जनता दल लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने काबीना वजीर के तौर पर हल्फ लिया। इसके साथ नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के वज़ीर आला बने हैं और यादव को दूसरी बार नायब वज़ीर आला बनाया गया है। ग्रैंड अलायंस की नई हुकूमत में वज़रा काउंसिल की तोसी जल्द की जाएगी। हलफ बर्दारी तकरीब में साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी, तेजस्वी की अहलिया रचिल राजश्री यादव, एमएलए तेज प्रताप यादव के साथ साथ आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव के खानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। ताहम लालू प्रसाद यादव खराबी सेहत की वजह से तकरीब में शिरकत नहीं कर सके। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने ओडिशा जिले के लेटरी में महकमा जंगलात के अमले की फायरिंग में कबायली की मौत पर हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि रियासत में कबायलियों पर इतने मजालिम क्यों किए जाते हैं। अपने सिलसिलावार ट्वीट्स में कमलनाथ ने कहा कि जब मुल्क आज़ादी की डायमंड जुबली बना रहा है तब भी मध्य प्रदेश हुकूमत कबायलियों पर जुल्म जबर की अपनी मुहिम से पीछे नहीं हट रही है। कभी भारतीय जनता पार्टी के कारकुन और कभी इख्तिदार के उकसाने पर सरकारी अमला कबायलियों को कत्ल कर रहा है। रियासत कबायली मजालिम में पहले ही मुल्क में पहले नंबर पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकारी तहफ़्फ़ुज़ में कबायलियों पर मजालिम के बाद हुकूमत तहक़ीक़ात और मुआवजे की मुनाफ़िक़त कर रही है। हुकूमत मरने वालों के ख़ानदान के एक फ़र्द को सरकारी नौकरी दे। आखिर क्या वजह है कि नेमवार हो, मंदसौर हो या उड़ीसा, हर मरतबा कबायलियों पर ही जुल्म क्यों होता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की लिटरी तहसील में महकमा जंगलात की फायरिंग में कबायली की मौत की मजम्मत करते हुए कहा कि कबायलियों के एहतराम के दिन के मौके पर महकमा जंगलात के मुलाजमीन हलाकत की मजम्मत की गई है। मध्य प्रदेश में महकमा जंगलात ने उन पर गोली चलाई। सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि कल जब कबायली बरादरी की सकाफत और एहतराम के सिलसिले में हर जगह तकारीब मनाई जा रही थी तब महकमा जंगलात ने लिटरी में कबायलियों पर गोली चलाई। इसमें एक शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि उस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं।
वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में महकमा जंगलात के मुलाजमीन की फायरिंग के वाक़े में एक शख्स की मौत की अदालती तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि वज़ीर आला चौहान ने तहसील लैटरी में पेश आए वाक़े की अदालती तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। कल देर रात पेश आए इस वाक़े में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि महकमा जंगलात के अमले ने चोरों को लकड़ी चोरी करने से रोकने के लिए फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। जख्मियों को वेशा के जिले अस्पताल में दाखिल कराया गया है। लटेरी की घटना दुखद है और उस पर जो घटना जिन्होंने की है, हुई है, हो गई है, ये सारे बिंदु जांच में, लेकिन न्यायिक जांच के उसमें आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। 302 का प्रकरण उसमें दर्ज कर लिया है, सस्पेंड उन्हें कर दिया गया है। ऑर्डर थोड़ी देर में निकलता होगा। जो व्यक्ति एक मृत्यु हुआ है उसे 20 लाख रुपए की सहायता, जो महाराष्ट्र के नासिक अहमदनगर अजला में बालाई डैमों से मुसलसल पानी छोड़ा जा रहा है। चारशंबे को रियासत के सबसे बड़े डैमों में से एक जैकवाड़ी डैम से सैलाब का पानी छोड़ा गया। महकमा आबी वसाइल ने कहा कि जैकवाड़ी डैम में 2058.688 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी रोका गया है, जो इसकी कुल सलाहियत का 95% है। यह डैम मराठवाड़ा खिते के लोगों के लिए हयात बख्श है। जैकवाड़ी को एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के डैमों में से एक समझा जाता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 41.30 मीटर है और ये 9.998 किलोमीटर तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा है, जिसकी कुल जखीरा करने की गुंजाइश 2909 MCM मिलियन क्यूबिक मीटर है। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 207.13 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने यहाँ बताया कि सुबह 7 बजे तक 2 अरब 7 करोड़ 13 लाख 71,204 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 16,047 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 1,28,261 हो गई है। यह मुतासिरा केसेस का 0.29% है। योमिया इन्फेक्शन की शरह 4.94% तक पहुँच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 19,539 लोगों को कोविड से निजात मिली है। अब तक कोविड से जुमला 4,35,35,610 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। जनूबी जिले पुलवामा के टहाब इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारशंबे की सुबह सड़क किनारे नस्ब एक IED बम को नाकारा बनाया। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि पुलवामा में टहाब क्रॉसिंग पर सड़क किनारे नस्ब 30 किलो वजनी IED को नाकारा बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गश्ती पार्टी ने चारशंबे की सुबह टहाब पुलवामा में मामूल की गश्त के दौरान एक IED बम नस्ब देखा। उन्होंने बताया कि IED को नाकारा बनाने के लिए फौरी तौर पर बम को नाकारा बनाने वाला एक स्क्वाड को जाए मौके की तरफ रवाना किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने सड़क पर ट्रैफिक की नकलो हमल बंद की। इजरा ने बताया कि स्क्वाड ने IED का मौके पर ही एक धमाका किया और उसको नाकारा बनाया। इस तरह से एक बड़ी आफत को टाला गया। उन्होंने बताया कि IED नाकारा किए जाने के बाद ट्रैफिक की नकलो हमल को बहाल किया गया। इसी दौरान एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि पुलवामा में चारशंबे की सुबह एक बहुत बड़े हादसे को रूनुमा होने से ही पहले ही टाल दिया गया। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में मौसम खुश्क व गर्म रहने की पेशकयासी की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश रहने का इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशें मुतवक्किल हैं, लेकिन इसका बहुत कम एहतमाल है। गरमाई दारुल श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 19.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी के मशहूर ज़माना सियाहती मकाम गुलबर्ग में कम से कम दर्जा हरारत 12.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। वादी के दूसरे मशहूर सियाहती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सरहदी जिले कपवारा में कम से कम दर्जा हरारत 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बे काजीगंज में कम से कम दर्जा हरारत 16.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। इसी दौरान जम्मू में कम से कम दर्जा हरारत 24.5 डिग्री सेंटीग्रेड, कटरा में 21.8, बटोट में 18, बानहाल में 17.4 और बदरवा में 17 डिग्री दर्ज किया गया।
जापान के वजीर आजम फूमियो कशीदा ने इंतजामिया को अवामी हिमायत न मिलने की वजह से 4 शुबे को अपनी काबीना और हुक्मरान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की एग्जीक्यूटिव में रद्दबदल किया। नई तब्दीली के मुताबिक साबिक वजीर दिफा यासुकाजु हमदा ने नोबुओकिशी की जगह लेकर दोबारा महकमा दिफा संभाल लिया है। वजीर खारजा योशिमा साहायशी, वजीर खजाना शोनिची सुजुकी और चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हिरोकाजु मात्सुने अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे। इन लोगों को बरकरार रखने के पीछे कशीदा का मकसद इख्तिसादी और सिफारती मसाइल को दबाने में तसलसल को यकीनी बनाना है। एलडीपी के जनरल सेक्रेटरी तोशिमित्सु मोतेगी और एलडीपी के नायब सदर तारो आसु भी अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे। नई काबीना में एलडीपी पॉलिसी के सरबराह साने ताकाची को इख्तिसादी सलामती के वजीर के तौर पर शामिल किया गया है। पार्टी के ताल्लुकात यामा के सरबराह तारो कोनू को डिजिटाइजेशन डिपार्टमेंट में वजीर बनाया गया है। कशीदा ने वजीर सनत कोएची हागोडा को एलडीपी पॉलिसी चीफ और साबिक इख्तिसादी बहाली वजीर यासुतोशो नेशिमोरो को वजीर सनत के तौर पर मुकर्रर किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मंगल को मंगोलिया में 2030 तक 1 अरब दरख्त लगाने के प्रोग्राम के दौरान कहा कि उनकी नस्ल बहुत बेवकूफ़ थी क्योंकि उसने मौसमियाती तब्दीली, हयातियाती तनव और आलूदगी के साथ साथ फितरत के खिलाफ जंग का ऐलान किया और फितरत के साथ छेड़छाड़ करके अपने वजूद खतरे में डाल दिया है। गुटेरेस ने कहा, इंसान को फितरत के साथ खिलवाड़ की भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। कुदरती आफात जिसे समुद्री तूफान, सैलाब वगैरह और सूती आलूदगी समेत कई किस्म की आलूदगी ऐसी आफात हैं जो दुनिया भर में बहुत से लोगों की जिंदगियों के लिए चैलेंज बन चुकी हैं और लोग बहुत सी संगीन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी नस्ल का फितरत के साथ अमन कायम करने का एक अहम काम है। जर्मनी में एक बच्चे में मॉन्की पॉक्स का पहला केस सामने आया है। रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट बराए मुताद्दी अमराज ने बताया कि एक 4 साल बच्ची इस वायरस से मुतासिर दुबालिग अफराद के साथ एक घर में रहती है। गुज़िश्ता हफ्ते यहाँ 15 और 17 साल की उम्र के नौजवानों में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई थी। ये बात काबिल जिक्र है कि मंकी पॉक्स के खास तौर पर यूरोप में इस साल मई में अपने पांव फैलाने शुरू किए थे। जर्मनी में इस इन्फेक्शन का पहला मरीज सामने आने के बाद से अब तक 2982 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। RKI ने कहा कि मौजूदा शवाहिद बताते हैं कि मंकी पॉक्स बुनियादी तौर पर जिनसी अमल के जरिए फैलता है, खास तौर पर इन मर्दों में जो दूसरे मर्दों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करते हैं। अब तक मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक कोई भी शख्स उससे संगीन तौर पर मुतासिर नहीं होता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मुल्क की आजादी के 75 साल मुकम्मल होने पर हर घर पर लहराएं कौमी परचम। जुबली हिल्स के फ्रीडम पार्क में शजरकारी के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। गरीबों के लिए नाफिज करदा फलाही स्कीमात को बीजेपी फ्री भी कहना बंद करे। तेलंगाना हुकूमत गरीबों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। रुकन काउंसिल के कविता का मीडिया से खिताब। गोल्ड मेडल जीतने वाली हैदराबादी शटलर पीवी सिंधु पहुंची हैदराबाद। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सिंधु का किया गया शानदार इस्तकबाल। भद्राचलम में एक मरतबा फिर दरिया गोदावरी की सतह में इजाफा। हुक्काम चौकस, खतरे का दूसरा निशान जारी कर दिया गया। नीतीश कुमार ने बिहार में 8वीं बार वज़ीर आला के तौर पर लिया हलफ। हलफ बर्दारी तकरीब में साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी और दीगर ने की शिरकत। मध्य प्रदेश में हर बार कबायलियों पर मजालिम क्यों होते हैं? मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ की हुकूमत पर तनकीद। जापानी काबीना में की गई तौसी। जापान के वज़ीर आज़म फूमियो कशीदा ने काबीना में किया रद्दोबदल। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।